ओम गणेशाय नमः। इस श्री प्रथम चरित्र को ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। महाकाली देवता हैं, गायत्री चंद है, नंदा शक्ति है, रक्त दंतिका बीज है, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद की मूर्ति है। श्री महाकाली की प्रीति के लिए इसका प्रथम चरित्र के पाठ में विनियोग है। खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, सिर और अपनी 10 भुजाओं से इन शस्त्र अस्त्र आदि को धारण किए हुए, 3 नेत्रों को धारण किए, संपूर्ण अंग के आभूषणों को धारण किए, नीलमणि की कांति को धारण किए और योग निद्रा में भगवान श्री हरि के सोते हुए मर्कट दैत्यों के मारने को ब्रह्मा जी ने जिसकी स्तुति करने लगे, ऐसी महाकालिका में भजन करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि सूर्य का पुत्र सावर्णी नाम जो 8वां मनु कहलाता है, उसकी उत्पत्ति विस्तार से कहते हुए मुझसे सुनो। जिसे कि वह सूर्य का पुत्र महाभाग सावर्णी महामाया के प्रसाद से मनवंतर का अधिपति हुआ। पहले स्वरोचित्र नाम मनवंतर में चैत्र वंश में होने वाले संपूर्ण पृथ्वी मंडल का राजा सूरथ नाम हुआ। उस काल में अपने पुत्रों के समान अच्छी तरह प्रजा का पालन करते हुए उस राजा के विध्वंसी नामक शत्रु उत्पन्न हुए। पश्चात अत्यंत प्रबल दंड देने वाले इस सूरथ राजा ने राजा के साथ उनका युद्ध हुआ। फिर राजा की सेना से थोड़े से इन कोला विध्वंसियों ने उस राजा को जीत लिया। फिर यह सूरथ राजा अपने पुर में आकर अपने देश का राज्य करने लगा। तब प्रबल शत्रुओं ने इस महाभाग सूरथ राजा को दबा लिया और वहाँ पुर में भी उस राजा का कोष और सेना खोटे अंतःकरण वाले दुष्ट बली मंत्रियों ने हर लिया। इसके अनंतर जब इस राजा का राज्यकार हर लिया गया, तब अकेले घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने गहन वन को चला गया। वहाँ वन में उस राजा ने मेधा नाम महर्षि का शांत चित्त वाले सिंह, मृग आदि से व्याप्त मुनि शिष्यों से सुशोभित ऐसा आश्रम देखा। मेधा मुनि द्वारा सत्कार किया हुआ वह राजा प्रथम तो कुछ काल वहाँ स्थित रहा। फिर उस मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में विचरता हुआ वह राजा ममता ने खींची है बुद्धि, जिसकी ऐसा होकर वहाँ उस काल में सोचने लगा कि देखो, जिस पुर की मैंने पूर्वजों रक्षा की है वह पुर अब मुझसे छूट गया। मैं नहीं जानता वे दुराचारी मेरे नौकर उस पुर को धर्म से पालन करते होंगे कि नहीं, यह भी मैं नहीं जानता। और सदा मंदो उन्नत रहने वाला प्रधान मेरा शूर हस्ती मेरे शत्रुओं के वंश हुआ, किन भोगों को भोगता होगा यह भी मैं नहीं जानता। और जो मेरे भृत्य प्रसाद, धन और भोजन आदि को करके पाले हुए नित्य मेरे आज्ञाकारी रहते थे, वे निश्चित अब अन्य राजाओं के आश्रित हो रहे हैं और खोटे मार्ग में व्यय करने के स्वभाव वाले उन मंत्रियों के निरंतर व्यय करते हुए अत्यंत दुख से संचित किया हुआ मेरा खजाना नष्ट हो जाएगा। ऐसा और अन्य प्रकार की निरंतर चिंताएं वह राजा निरंतर करने लगा। इसके पश्चात वहाँ महर्षि आश्रम के समीप ही उस राजा ने एक वैश्य को देखा। फिर उस वैश्य से राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, अर्थात यहाँ किस प्रयोजन से आए हो और शोकियों की तरह, दुर्मना की तरह तू कैसे दीख पड़ता है। ऐसे नम्रता पूर्वक कहा हुआ सूरथ राजा का वचन सुनकर विनय से नम्र हुए उस वैश्य ने राजा के प्रति यह उत्तर दिया कि वैश्य कहने लगा, हे राजन, धनियों के कुल में उत्पन्न होने वाला समाधि नाम से प्रसिद्ध मैं वैश्य हूँ और धन के लोभी मेरे खोटे स्त्री पुत्रों ने मेरा संपूर्ण धन छीनकर मेरे को बाहर निकाल दिया। फिर बंधु जनों का भी त्यागा हुआ मैं दुखी होकर वन में आ गया। सो ऐसा मैं यहाँ वन में स्थित हुआ। अपने पुत्र, स्वजन और स्त्री इनकी कुशल अकुशल की वार्ता नहीं जानता हूँ कि अब घर में उसके कुशल हैं या अकुशल हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्रों का वृतांत कैसा है, अच्छा है या बुरा है। राजा कहने लगे, जिन लोभी पुत्र स्त्री आदि को ने धन के लोभ से तुमको निकाल दिया है, अब उनमें तुम्हारा मन किस लिए स्नेह रखता है। वैसे कहने लगा, मेरे विषय में जैसे आप वचन कहते हैं सो ऐसा ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्या करूं, मेरा मन कठोरता नहीं पकड़ता है। जिस धन के लोभी पुत्रों ने तो पिता का स्नेह त्याग कर मुझे निकाल दिया और स्वजन बांधवों ने पति आदि का स्नेह त्याग कर मुझको निकाल दिया है,
मते मेरा हृदय भी उनमें ही जाता है। इसका क्या कारण है मैं जानता हुआ भी नहीं जानता हूँ। जो प्रेम से नम्र हुआ चित अवगुणी बंधु में भी जाता है, इसलिए उनके अर्थ मेरा निश्वास और चित्त खन होता है। करूँ क्या जिससे अप्रीति वालों में भी उसमें मेरा चित्त कठोरता नहीं पकड़ता है। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि हे प्रिय, इसके अनंतर वह समाधि नाम वैश्य और राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ राजा दोनों मिलकर उस मेधा मुनि के पास गए और यथा न्याय और यथा योग्य प्रणाम आदि करके बैठे हुए वे वैश्य और पार्थिव राजा कोई कथा कहने लगे। राजा कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपसे एक वार्ता पूछने की इच्छा करता हूँ, सो कहो। जिससे मेरे चित्त की अधीनता के बिना मेरा मन को बड़ा दुख होता है, सो यह कि गए हुए राज्य के भी राज्य अंगों में जानते हुए भी मेरी ममता ऐसी बनी रही है कि जैसे मूर्खों की होती है। और वह वैश्य भी पुत्र स्त्री भृत्यों का त्यागा हुआ निकाल आया है, स्वजनों का त्यागा हुआ भी वह वैश्य उनमें अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं अत्यंत दुखित है। हे महाभाग, जिसमें दोष देखा है उस विषय में भी हमारा मन ममता से खिंचा हुआ है, इसीलिए हमारे ज्ञानियों के भी ऐसा मोह होना, इसका क्या कारण है। ज्ञान के अंधे हुए मेरे और इस वैश्य के मन में यह मूढ़ता उत्पन्न हो रही है। ऋषि कहने लगे कि संपूर्ण जंतुओं को विषय गोचर होने से ज्ञान होता है, और हे महाभाग, यह विषय प्राणियों को जुदा जुदा होता है। जैसे कि कितने की प्राणी दिन में अंधे रहते हैं, अर्थात उनको रात्रि में ही दिखता है, और कितने ही प्राणी रात्रि में अंधे होते हैं, अर्थात उनको दिन में ही दिखता है, और कितने ही प्राणी दिन में और रात्रि में समान दृष्टि वाले होते हैं, अर्थात उन्हें एक सा ही दिखता है। मनुष्य ज्ञानवान है, यह सत्य है, परंतु केवल मनुष्य ही नहीं ज्ञानवान है, जिससे संपूर्ण पशु पक्षी मृग आदि भी ज्ञानवान हैं। इसीलिए जो ज्ञान मनुष्य को है वही उन मृग पक्षियों को भी है। अन्य जो भी आहार निद्रा और मनुष्यों के हैं वह पक्षियों के भी हैं। इसीलिए मनुष्य और पक्षियों में यह धर्म समान ही है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो कि आप शुदा से पीड़ेमान भी हैं, परंतु फिर भी मोह से बच्चों की चोंचों में कैसे स्नेह से चुगा दे रहे हैं। मनुष्यों में व्याघ्र, हे राजा, इसी प्रकार अभिलाषा वाले मनुष्य पुत्रों के प्रति बरतते हैं कि लोभ से प्रत्युपकार के ऊपर लग रहे हैं। इसको क्यों नहीं देखते हो, अर्थात देखो कि पुत्र आदि प्रत्युपकार नहीं करते हैं तो ये भी पिता माता आदि कर रहे हैं, क्योंकि संसार की स्थिति करने वाला महामाया का प्रभाव ममता रूप है। ऐसी मोह रूप घड़ी में डाल रखे हैं। इसीलिए यह आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि यह विष्णु भगवान की योग निद्रा है, अर्थात तमोगुण प्रधान शक्ति है। यह जो हरि की महामाया है, इस करके जगत मोहित हो रहा है, और यही महामाया देवी भगवती बल से ज्ञानियों के भी चित्त को खींचकर मोह में डाल देती है, और संपूर्ण चर अचर जगत इसी के द्वारा रचा गया है। और यही प्रसन्न हुई मनुष्यों को मुक्ति रूप वर देती है, और यही मनुष्यों की मुक्ति की हेतु कारण रूप सनातन परम विद्या है, और यही स्वरूप संपूर्ण ईश्वरों की ईश्वरी संसार रूप का कारण है। हे भगवान, हे द्विज, जिस देवी को आप महामाया कहते हो वह कैसे उत्पन्न हुई और इसका क्या कर्म है। वह देवी किस प्रभाव वाली और किस स्वरूप वाली है, जिस उत्पत्ति वाली है। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, यह संपूर्ण मैं आपसे सुनने की इच्छा करता हूँ। वह जगत की आधार रूप नित्य है, और उनसे यह समस्त जगत व्याप्त हो रहा है, तो भी उनकी बहुत प्रकार की उत्पत्ति मुझसे सुनो। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए जिस काल में वह प्रकट होती है, उस काल में वह नित्या भी लोक में उत्पन्न हुई है, ऐसी कहलाती हैं। प्रभु भगवान विष्णु जगत को जलमय कर योग निद्रा के आश्रित होकर जब शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, तब मधुकैटव नाम से विख्यात दो घोर असुर भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हुए। फिर विष्णु के नाभि कमल में स्थित हुए वे प्रजापति ब्रह्मा उन दोनों भयंकर असुरों को अपने मारने को उदित देखकर और जनार्दन भगवान को सोते हुए देखकर एकाग्र चित्त से स्थित हुए। प्रभु ब्रह्मा हरि भगवान के जगाने के लिए उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे कि जो विश्वेश्वरी जगत की माता स्थित संहार की करने
वाली और भगवान विष्णु के तेज की अतुल मूर्ति निद्रा रूप भगवती हरि के नेत्रों में स्थान किए विराजमान थी। ब्रह्मा कहने लगे, तुम स्वाहा अर्थात देवताओं को हव्य पहुँचाने वाली हो, तुम स्वधा हो अर्थात पितरों को कव्य पहुँचाने वाली हो, तुम वष्टाकार अर्थात यज्ञादियों में देवताओं को बुलाने का मंत्र हो और तुम 16 स्वरूप हो। तुम अमृत रूप हो हे वृद्धि, श्वास से रहित नित्य, ह्रस्व दीर्घ और प्रलुप्त रूप से स्थित हो, व्यंजन रूप में स्थित हो, नित्या सदा रहने वाली हो और विशेष रूप से वर्णन करने में नहीं आती हो। तुम ही सत्व गुण रूप हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी तुम ही श्रेष्ठ जननी हो और संपूर्ण जगत तुम्हारे द्वारा धारण किया जाता है और तुम्हारे द्वारा रचा जाता है और तुम्हारे द्वारा ही पालन किया जाता है। और हे देवी संपूर्ण काल में तुम ही इस जगत का संहार करती हो और हे माते जगत के सृष्टि काल में तुम ही सृष्टि रूप हो, पालन में स्थित रूप हो और जगन में इस जगत के अंत में संहार रूप हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा और महास्मृति रूप हो और तुम ही महामोहा, महादेवी, महासुरी हो और इस संपूर्ण जगत की सत्व रज तमोगुण वाली प्रकृति तुम ही हो और काल रात्रि ब्रह्मा की प्रलय रूप, महारात्रि प्रलय का रात्रि रूप और दारुण मुख रात्रि तुम ही हो। तुम ही हो ईश्वरी हो, लज्जा रूप हो और तुम ही बोध को जानने वाली बुद्धि रूप हो, लज्जा पुष्टि और तुष्टि रूप शांति और क्षमा रूप तुम ही हो और तुम खड़ग वाली, शूल वाली, भयंकर रूप गदा वाली और चक्र वाली हो अर्थात इन शस्त्र अस्त्रों को धारण करने वाली हो और तुम शंख वाली हो, धनुष वाली हो और बाण भुषुंडी और परिध इसको धारण करने वाली हो और सौम्य रूप, अत्यंत सौम्य रूप हो और संपूर्ण सौम्य वस्तुओं से अत्यंत सुंदरी हो, पर अपरू में श्रेष्ठ हो और परमेश्वरी तुम हो और हे अखिलात्म के, हे संपूर्ण का आत्मा रूप, कहीं कोई भी जो सत और असत वस्तु है उन संपूर्णों की शक्ति तुम ही हो। इसीलिए कैसे स्तुति की जा सकती है और जगत को रचने वाली, जगत का पालन करने वाली, जगत का संहार करने वाली जो भगवान हैं वे भी तुम करके निद्रा वश में प्राप्त हो गए, तो फिर ऐसे गुणों वाली आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है अर्थात कोई भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जिससे विष्णु को, मुझको, ब्रह्मा को, शिव को तुमने शरीर धारण करा दिया है, फिर इसीलिए अन्य तो कोई जन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है अर्थात कोई भी नहीं समर्थ हो सकता है। हे देवी ऐसे वह तुम अपने बड़े महात्म्यों करके ऐसी स्तुति की गई हो। हे भगवती, हे बड़े प्रभाव वाली और इन मधु कैटव असुरों को मोह कराने और जगत के स्वामी जो अच्युत भगवान हैं उनको शीघ्र प्रबोध कराओ अर्थात जगाओ और इन महाअसुरों के मारने को भगवान को ज्ञान कराओ अर्थात सूचना करो। ऋषि कहने लगे, जब योग निद्रा रूप देवी की ब्रह्मा ने ऐसी स्तुति की तब भगवान विष्णु के जगाने और मधु कैटव दैत्यों के मारने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और छाती इन अंगों से निकलकर प्रकट जन्म जो ब्रह्मा हैं उनको दर्शन करने के लिए सन्मुख स्थित हो गयी। उस योग निद्रा के छोड़े हुए जनार्दन भगवान श्री शेषशय्या से जाग उठ बैठे हुए और जलाशय देश में बिछी हुई शेषशय्या पर स्थित हुए भगवान विष्णु उन मधु कैटव दैत्यों को देखते हुए कैसे वे दैत्य हैं कि दुरात्मा, दुष्ट आत्मा वाले, अत्यंत वीर और पराक्रम वाले, क्रोध से रक्त नेत्र वाले, ब्रह्मा के भक्षण करने में उधम वाले, तिसके अनंतर बाहु रूप शास्त्रों वाले विभु हरि भगवान ने उठकर 5000 वर्षों तक उनके साथ युद्ध किया। तत्पश्चात महामाया से विमोहित हुए और अत्यंत बल से उन्मुक्त हुए वे दैत्य केशव भगवान से कहने लगे कि हमसे वर मांगो। श्री भगवान कहने लगे कि जो तुम दोनों हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो अब हमारे कर से बद्ध हो जाओ अर्थात मारे जाओ। यहाँ अन्य वर से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, यही वर मैंने मांगा।
ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार के वचनों से ठगे हुए वे मधुकैटभ दैत्य उस काल में संपूर्ण जगत को जलमय देखकर कमल सरीखे नेत्रों वाले भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु, जहाँ जलों से व्याप्त पृथ्वी नहीं है, यहाँ हमारे को ही धारो। ऋषि कहने लगे, शंख चक्र और गदाओं के धारण करने वाले भगवान, ऐसा ही होगा। यह कहकर और उन मधुकैटभ दैत्यों को अपनी जंघाओं पर डालकर चक्र से उनका शीश काट डाला। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा स्तुति की गई यह देवी भगवती आप प्रसन्न, आप उत्पन्न हुई। अब इस देवी का प्रभाव मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सो सुनो। जय माता दी।